स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक यहाँ पर कर्ता द्वारा किए हुए कर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसका चिन्ह है, कर्म का चिन्ह होता है को। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक क्या है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारकम, कर्म कारकम चिन्ह होता है को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, कर्म कारक वो होता है जो कर्ता द्वारा किया गया जो क्रिया होती है उसका प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण, एता चित्रम अस्ति, यह चित्र है। अहम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र देखती हूँ। यहाँ पर देखने का काम हो रहा है, कर्ता कौन है? यह लड़की है। अहम मैं हूँ, और चित्रम पश्यामि क्या काम कर रही है? देखने का। क्या देखने का काम कर रही है? चित्र। तो यहाँ पर हमारा कर्म क्या हो गया? चित्रम, चित्र देखने का कर्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है? कर्म कारक है। बच्चों, कुछ उदाहरण हम और देखेंगे। जैसे है, एषः छात्रः अस्ति, यह छात्र है। छात्रः नमति, छात्र नमस्कार करता है। अब यहाँ पर देखेंगे, छात्रः किम नमति, छात्रः किसको नमस्कार करता है। अब यहाँ पर किसको क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। छात्रः शिक्षकम नमति, छात्र शिक्षक को नमस्कार करता है। किसको नमस्कार कर रहा है? यहाँ पर शिक्षक को। तो शिक्षक हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। शिक्षक को नमस्कार करना हमारा कर्म हो गया। एक और उदाहरण देखेंगे, बालकः पश्यति, बालक देखता है। बालकः शुको पश्यति, यहाँ पर शुको है। शुको पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। जैसे दो तोतों की बात हो रही है, तो यहाँ पर शुको हो गया। शुकः शुको शुकाः। तो बच्चों, यहाँ पर दो तोतों की बात हो रही है। यहाँ पर बालक दो तोतों को देखता है, कर्म कर रहा है दो तोतों को देखने का। तो शुको क्या हो गया? हमारा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो गया। सह को पश्यति, वह किन दोनों को देखता है? सह शुको पश्यति, वह दोनों तोतों को देखता है। एक और उदाहरण देखेंगे, मालाकारः उद्यानम गच्छति, मालाकार मतलब माली, उद्यानम मतलब बगीचे में जाता है। कहाँ जाने का कर्म हो रहा है? उद्यानम, बगीचे में जाने का कर्म हो रहा है। तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो गया। सह पादपान आरोपति, सह मतलब वह, पादपान पौधों को, आरोपति मतलब होता है लगाता है। पादपान हमारा कर्म हो गया। जो माली द्वारा कर्म किया जा रहा है वो क्या हो रहा है? पौधों को लगाने का कर्म हो रहा है। सह कान आरोपति, वह क्या लगाता है? सह पादपान आरोपति, वह पौधों को लगाता है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कर्म का प्रयोग करके बनाया गया है वाक्य। जैसे देखिए, छात्रः नमति, छात्र नमस्कार करता है। सह अध्यापिकाम नमति, वह अध्यापिका को नमस्कार करता है। यहाँ पर अध्यापिकाम मतलब एक अध्यापिका को नमस्कार कर रहा है। छात्रः नमति, छात्र नमस्कार कर रहा है। सह अध्यापिके नमति, वह दो अध्यापिकाओं को नमस्कार कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? अध्यापिकाम, अध्यापिके और अध्यापिकाः। तो यहाँ पर दो अध्यापिका को छात्र नमस्कार कर रहा है। छात्रा नमति, सह अध्यापिकाः नमति, छात्र नमस्कार कर रहा है, वह सभी अध्यापिकाओं को नमस्कार कर रहा है। यहाँ पर ये बहुवचन की क्रिया हो रही है।
बहुवचन में क्रिया हो रही है क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक अध्यापिकाएं हैं। एक और हम देखेंगे, बालिका फलम खादती। बालिका मतलब लड़की, फलम खादती फल खा रही है। बालिके फले खादत, बालिके फले खादत। यहाँ पर 2 लड़कियों द्वारा फल खाया जा रहा है, 2 लड़कियाँ फल खा रही हैं। और यहाँ पर हो जाएगा बालिका फलानी खादंती, बहुत सारी लड़कियाँ फल खा रही हैं। बच्चों यहाँ पे फलानी, फले, फलम, ये आप सभी को पता है कि फलम नपुंसक लिंग का शब्द है। तो जब हम उसकी क्रिया बनाएंगे तो उसमें हम जो प्रयोग करेंगे वो नपुंसक लिंग के ही करेंगे, जैसे फलम, फले, फलानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को द्विवचन, द्वितीय विभक्ति, कर्मकारक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो रही है तो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।